बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हमारा टॉपिक है आज टेबल्स। इंसर्ट टैब के ऊपर जो टेबल है हमने उसे इंसर्ट करके देखना है कि हम एमएस वर्ड में कैसे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि टेबल्स क्या होती हैं। टेबल इज ए कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। कॉलम्स आर रिप्रेजेंटिंग हॉरिजॉन्टली एंड रोज वर्टिकली। अब टेबल को इंसर्ट करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्रिड या इंसर्ट टेबल या ड्रा टेबल की मदद से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन कि हम टेबल को कौन कौन से तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। जी, तो ये हमारे पास एमएस वर्ड ओपन हुआ है। हम सबसे पहले यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टैब सिलेक्टेड है, तो हम लोगों का सबसे पहला काम ये है कि हम इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया तो इंसर्ट टैब का रिबन ओपन हो गया। ये आपके सामने इंसर्ट टैब का रिबन ओपन है। इंसर्ट टैब के रिबन पे आप देखें तो ये आपको टेबल्स का ग्रुप नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगी तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो गई है। अब ये सिर्फ सबसे टॉप पे इस पे ग्रिड नज़र आ रहा है। मैं जितने ग्रिड के सेल सेलेक्ट कर रही हूँ आपको पेज के ऊपर उतने रोज एंड कॉलम का टेबल नज़र आ रहा है। ठीक है, और मैं जैसे जितनों को चाहिए जैसे उतनों को सिलेक्ट करके मैं क्लिक कर दूंगी तो मेरे पास उतने सेल का टेबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने टेबल क्रिएट किया आपने देखा कि आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो गई है, डिज़ाइन की टैब, जिसके ऊपर आपके पास टेबल स्टाइल के ऑप्शन, इसके अलावा टेबल कैप्शन के ऑप्शन मौजूद है। फिर आपके पास यहाँ पे शेडिंग है, बॉर्डर है आपके पास और ड्रॉ टेबल के ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं जो आप अपनी टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी टेबल के सेल को डिफरेंट कलर्स भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बॉर्डर का डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जो आपकी टेबल की लाइंस हैं वो डिफरेंट लाइन भी आप सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपनी टेबल की जो मार्जिन हैं, लाइन्स हैं, बॉर्डर हैं, उनकी विड्थ भी यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपनी टेबल का जो बॉर्डर है उसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस पैलेट की मदद से ड्रॉ टेबल और इरेजर के ऑप्शन मौजूद है। और दूसरी जो टैब इसके साथ ओपन हुई है वो लेआउट की टैब है। लेआउट की टैब के ऊपर आपकी टेबल्स की प्रॉपर्टीज़, ग्रेड्स वगैरह, इसके अलावा रो एंड कॉलम, आपने रो इंसर्ट करनी है अबव या बॉटम या राइट या लेफ़्ट, और या आपने अपनी टेबल या रो कुछ डिलीट करना है, मर्ज करना है, स्प्लिट करना है टेबल को, ऑटो फिट वगैरह, किसी सेल का लेंथ एंड विड्थ को आपने हाइट एंड विड्थ को सेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट रोज जो डेटा है उसको डिस्ट्रीब्यूट रोज करना है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करना है, या अलाइनमेंट वगैरह आपने देखनी है। आपने पैराग्राफ में देखा था 4 किस्म की आपके पास 4 टाइप के अलाइनमेंट मौजूद थी, राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई, जबकि टेबल के अंदर आपके पास 9 अलाइनमेंट्स मौजूद होती हैं। ठीक है, ये अप्लाई करें। टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना है कर सकते हैं आप इसकी मदद से, सेल के मार्जिन को देख सकते हैं, सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हैं, डेटा वगैरह आप डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहला तरीका बताया टेबल को इंसर्ट करने का ग्रिड की मदद से। ठीक है, अब मैं ये नीचे कर्सर माउस के साथ क्लिक कर लेती हूँ, मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। मैं दोबारा से इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करती हूँ, टेबल पे जाती हूँ और अब मैं इंसर्ट टैब के ऑप्शन पे, इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक किया आप देखें मेरे सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें वो मुझसे डिटेल पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स के कितने, आप जो टेबल इंसर्ट कर रही हैं उसमें कितने कॉलम्स होंगे आपके पास। ठीक है, मैं यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से भी इंसर्ट कर सकती हूँ कि मुझे 4 कॉलम्स चाहिए, और ये आपके पास एरोज भी मौजूद हैं। अबव एरो की मदद से आपके पास कॉलम का नंबर इंक्रीज होगा और डाउन एरो की मदद से कॉलम का नंबर डिक्रीज होगा। ठीक है, और रोज भी आपके पास 2 हैं, मैं 3 कर सकती हूँ यहाँ से, या मैं 2, 1, तो आप यहाँ से भी इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हैं, और कीबोर्ड की मदद से भी आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने कॉलम जो हैं वो 3 कर लेती हूँ और रोज़ मेरी 6 हैं। इसके बाद ऑटो फिट बिहेवियर, तो ये आपके पास फिक्स्ड कॉलम विड्थ है, वो ऑटो है, आप कंटेंट या ये डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल ये है कि आप बाकी ऑप्शंस को अगर ना भी करें तो आपने यहाँ से जस्ट रो एंड कॉलम को सिलेक्ट करना है कि आपकी कितनी रोज़ और कितनी कॉलम होगी टेबल में। आप बाद में भी अपनी टेबल में कॉलम और रो इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से देखिए उसको, और फिर आपने ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो आप ये देखें मेरी एक न्यू टेबल इंसर्ट हो चुकी है जिसके 3 कॉलम्स हैं और 6 रोज हैं। ये दूसरा मेथड था टेबल को इंसर्ट करने का। ठीक है, और इस टेबल को इंसर्ट करने के साथ भी सेम आपके पास डिज़ाइन और
जो लेआउट की टैब्स हैं वो ओपन होती हैं। और थर्ड तरीका क्या है, हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं और ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर लेती हूँ। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक पेंसिल का आइकन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं सबसे पहले बाउंड्री सेलेक्ट कर लेती हूँ जिसके अंदर मैंने टेबल ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये एक मैंने रेक्टेंगल बना लिया। अब इसके अंदर मैं अपनी मर्जी से रोज एंड कॉलम डिज़ाइन कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से अपनी मर्जी से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ कोई हो सकता है इमेज इंसर्ट करनी हो, यहाँ कोई हेडिंग्स वगैरह है, कोई पॉइंट्स हैं, तो आपको डिफरेंट स्टाइल की टेबल आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पेंसिल इनेबल है मेरे पास, मैं दोबारा से ड्रॉ टेबल के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये पेंसिल डिसेबल होगी। जब तक ये पेंसिल इनेबल है तो ये फर्दर आपके पास ड्रॉ की ऑप्शन परफॉर्म करती रहेगी। ठीक है, मैं इसको अनडू कर लेती हूँ और ये मेरे पास ड्रॉ टेबल की आइकन मौजूद है। मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगी तो अब मेरा जो है टेबल ड्रॉ मोड से डिसेबल हो चुका है, मैं इससे बाहर आ गई। ठीक है, 3 तरीके हमने देखे टेबल को इंसर्ट करने के। पहला तरीका था इंसर्ट पे जाके टेबल पे क्लिक किया, ग्रिड की मदद से हमने टेबल को सिलेक्ट करके इंसर्ट किया। दूसरा तरीका था हमने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया और ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आई कि हमने यहाँ से कॉलम एंड रो को नंबर सेलेक्ट किया और ओके कर दिया तो हमारे पास टेबल इंसर्ट होगी। और थर्ड तरीका हमारे पास मौजूद है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल की मदद से हमने टेबल को इंसर्ट करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास फर्स्ट टेबल है, हम देख लेते हैं टेबल के ऊपर फर्दर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ये टेबल का जो फर्स्ट रो है, मैं चाह रही हूँ कि ये मर्ज हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ जाना है लेआउट पे। ठीक है, लेआउट पे मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है मर्ज की, मर्ज सेल्स। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखें ये तमाम के तमाम जो हैं कॉलम्स मर्ज हो चुके हैं और ये एक हमारे पास सेल बन गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी हेडिंग दे सकती हूँ। ठीक है, और इसे सिलेक्ट करके जैसे हमने पहले देखा है होम टैब पे जाएंगे और इसे सेंटर में कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास डिफरेंट आप सपोज रोल नंबर या मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस वगैरह लिखना चाहूँ वो लिख सकती हूँ। अब मेरे पास इस टेबल को सिलेक्ट करके मैं इस पर डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकती हूँ। डिज़ाइन पे जाके मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, इस टेबल को देख लें आप, यहाँ वैरायटी ऑफ स्टाइल्स मौजूद हैं। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अनडू कर लेती हूँ, पहले यहाँ कोई डेटा इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसको मैं मर्ज कर लेती हूँ, लेआउट में कहीं मर्ज किया। ये कुछ स्टूडेंट्स का मैंने डेटा इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, टेबल में अब मैं इसको सिलेक्ट करके तो मैं इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेती हूँ। होम टैब पे गई और यहाँ से मैंने इसको सेंटर में कर दिया। ठीक है, इसके बाद मेरे पास इसको मैं बोल्ड करना चाह रही हूँ तो मैंने बोल्ड कर लिया। ये चीज़ें हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, और अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहती हूँ डिज़ाइन। तो यहाँ डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं। आप जो टेबल का स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। तो आपकी टेबल कितनी ब्यूटीफुली डिज़ाइन हो चुकी है। इसके अलावा
आपके पास टेबल मौजूद है, ये हम टेबल के अंदर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब पे गई और ये मेरे पास पिक्चर के ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से मैं कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेती हूँ और ये मेरे पास एक तो तरीका ये होता है कि हम इसके कॉर्नर की मदद से इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो हमारी इमेज की क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, जिस स्टाइल की इमेज है उसी साइज़ में वो बड़ी या छोटी होगी। ठीक है, और दूसरा ये मेरे पास तरीका है, यहाँ से हम लोग इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये मैं डाउन एरो से इसका साइज कम कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने इमेज इंसर्ट की है तो इमेज इंसर्ट के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मेट टैब न्यू ओपन हो चुका है जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जहाँ पे इमेज इंसर्ट करना बताऊंगी तो वहाँ डिटेल से डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, तो ये इमेज इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं इस इमेज को सेंटर में कर लेती हूँ। मुझे यहाँ पे कोई और इमेज इंसर्ट करनी है, मैं दोबारा से इंसर्ट पे क्लिक करके और लेआउट में जाके यहाँ से इसकी लाइन सेट कर लूँगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख लेती हूँ, ये आपको समझाने के लिए है। मैं अपने सेल का कलर चेंज कर सकती हूँ। डिज़ाइन में जाऊँगी, ये शेडिंग के ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से जो कलर मैं चाहूँ सेलेक्ट कर सकती हूँ। एक तरीका मैंने आपको टेबल स्टाइल्स का बताया और दूसरा ये तरीका आपके पास मौजूद है। तो कितना आसान था, हम लोगों ने टेबल को इंसर्ट किया है। अब अगर मैंने किसी सेल को या बॉर्डर को इरेज करना है तो ये मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, मैं इसको सिलेक्ट करके इरेज कर सकती हूँ। इरेजर के ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक करूँगी तो वो डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और मैंने इंसर्ट टैब पे जाना है, टेबल पे क्लिक करना है, ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने एक टेबल को ड्रॉ किया और अब यहाँ से मैं इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ले लेती हूँ और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसका कलर में जो है रेड कर लेती हूँ। आप देखें तो आपके पास ये डिफरेंट बॉर्डर अप्लाई हो रहा है। अब मैं अगर यहाँ से इस तरीके से आप अपनी टेबल को डिफरेंट स्टाइल्स भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ये पेंसिल मेरे पास इनेबल है, ये तब तक इनेबल लेगी जब तक मैं यहाँ पे ड्रॉ इंसर्ट में टेबल पे दोबारा से क्लिक नहीं कर लेती। ठीक है, अब ये डिसेबल हो गई है। ठीक है, इनएक्टिव हो गई है। और अगर मैंने कोई इसमें से इरेज करना है बॉर्डर वगैरह तो मैं इरेजर पे क्लिक करूँगी, वैसे ये इरेज हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा से इरेजर के आइकन पे क्लिक करूँगी तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल के अंदर डेटा इंटर करते हैं और इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में और टेबल के ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है कि हम लोगों ने टेबल ड्रॉ की है, सपोज ये मेरे पास टेबल है। ठीक है, और इसमें मुझे अब एक और कॉलम की ज़रूरत है। ठीक है, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये लेआउट में जाऊंगी। अब मुझे राइट साइड पे एक कॉलम चाहिए तो यहाँ पे आप देखें इंसर्ट राइट।
ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये कॉलम इंसर्ट हो चुका है। मुझे एक और कॉलम चाहिए तो मैं दोबारा से क्लिक कर लेती हूँ इंसर्ट राइट, तो ये मेरे पास 2 कॉलम्स ऐड हो चुके हैं। ठीक है, और अगर मुझे रो चाहिए तो इंसर्ट बिलो, तो ये देखें रो क्रिएट हो गई है। और अगर मैंने डिलीट करना है तो मैं जस्ट डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। अब यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ गई डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो या डिलीट टेबल। ठीक है, तो मैंने डिलीट रो करना है तो आप देखें रो डिलीट हो चुकी है। मैं दोबारा से डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ और डिलीट रो। मैं यहाँ से रोज को सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, और मैं इसे डिलीट कर रही हूँ तो डिलीट कॉलम। इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं अपने डेटा टेबल में से रोज या कॉलम को, और इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों के पास एक और ऑप्शन मौजूद है टेबल के अंदर कि हम अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट मैंने सेल में क्लिक किया और लेआउट की टैब के ऊपर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है टेक्स्ट डायरेक्शन की, तो आप देखें टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो आप ऐसे अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया आपका।